मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए अस्पताल गई थी। पीछे से सास ने मेरी अलमारी खोलकर मेरे 8 लाख के गहने अपनी बेटी को पहना दिए। लेकिन रिसेप्शन हॉल में मुझे देखकर सबके चेहरे उड़ गए। मेरा नाम सिया है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरे पापा शहर के जाने माने बिल्डर थे। उन्होंने हमेशा कहा था, बेटी, हम तुझे दहेज नहीं देंगे, लेकिन तेरी जिंदगी भर की सुरक्षा जरूर देंगे। इसलिए मेरी शादी में उन्होंने मुझे लगभग 8 लाख रुपए के गहने दिए थे। उनमें एक भारी डायमंड सेट था, जो मेरी नानी ने अपनी आखिरी निशानी के तौर पर मेरे लिए छोड़ा था। एक कुंदन का हार था, जिसे मेरे पापा ने जयपुर से बनवाया था, और 2 सोने के कंगन थे, जो माँ ने अपनी शादी के समय पहने थे। उन गहनों की कीमत सिर्फ पैसे नहीं थी, उनसे मेरी पूरी जिंदगी की यादें जुड़ी थी। शादी के बाद मैं अपने सारे गहने बैंक लॉकर में नहीं रख पाई थी, क्योंकि सासू माँ ने कहा था, घर में अपनी अलमारी में रखो, जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि घर सुरक्षित है। मुझे उन पर भरोसा था, इसलिए मैंने अपने कमरे की अलमारी में एक अलग लॉकर बनवाकर सारे गहने रख दिए। उस लॉकर की चाबी हमेशा मेरे पर्स में रहती थी। मुझे क्या पता था कि उसी लॉकर की एक डुप्लीकेट चाबी पहले से किसी और के पास भी थी। मेरी ननद रीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। कुछ दिनों बाद उसकी शादी की 5वीं सालगिरह का बहुत बड़ा रिसेप्शन रखा गया था। उसके ससुराल वाले बड़े लोग थे, इसलिए सासू माँ कई दिनों से तैयारियों में लगी थी। लेकिन एक हफ्ते पहले मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तेज दर्द और लगातार कमजोरी की वजह से डॉक्टर ने कुछ जरूरी टेस्ट कराने के लिए अस्पताल बुलाया। उसी दिन सुबह मेरी अपॉइंटमेंट थी, और डॉक्टर ने कहा था कि रिपोर्ट आने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। मैंने सासू माँ से कहा, माँ जी, मैं अस्पताल जा रही हूँ, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, फिर शाम की तैयारी में आपकी मदद कर दूंगी। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे सिर्फ इतना कहा, ठीक है, जल्दी आ जाना। मैं अस्पताल चली गई। उधर मेरे जाते ही सासू माँ सीधे मेरे कमरे में पहुंची। उन्होंने दरवाजा बंद किया और तकिए के नीचे से एक छोटी सी चाबी निकाली। वह मेरी अलमारी के लॉकर की डुप्लीकेट चाबी थी, जिसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था। उन्होंने आराम से लॉकर खोला, अंदर रखे लाल मखमली डिब्बे एक एक करके बाहर निकाले। तभी रीमा भी कमरे में आ गई। उसने घबराकर पूछा, माँ, ये क्या कर रही हो? सासू माँ बोली, आज तेरी सालगिरह है, तेरे ससुराल वालों के सामने तू खाली खाली जाएगी क्या? सिया के गहने पहन ले, उसे क्या पता चलेगा। शाम तक वापस रख देंगे। रीमा ने डरते हुए कहा, लेकिन भाभी को पता चल गया तो? सासू माँ हंस पड़ी, वो अस्पताल गई है, शाम तक लौटेगी, तब तक फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। और अगर पूछेगी भी तो कह देंगे कि घर में ही थे, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने मेरे डायमंड सेट का डिब्बा खोला। हार की चमक देखकर रीमा भी कुछ पल के लिए चुप रह गई। सासू माँ ने खुद उसके गले में वह हार पहनाया, फिर माँ वाले कंगन, झुमके और अंगूठी भी निकलवा ली। शीशे के सामने खड़ी रीमा सचमुच किसी दुल्हन जैसी लग रही थी। सासू माँ खुशी से बोली, देखा, अब लगेगा कि हमारे घर की बेटी है। उसी समय पड़ोस में रहने वाली सीमा आंटी किसी काम से घर आई। उन्होंने कमरे का दरवाजा खुला देखा तो अनजाने में उनकी नजर रीमा पर पड़ गई। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह वही डायमंड सेट है जो मेरी शादी में मैंने पहना था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उधर मैं अस्पताल में अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। तभी मेरे फोन पर सीमा आंटी का कॉल आया। मैंने मुस्कुराकर फोन उठाया। जी आंटी। उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, बेटा, तू घर पर नहीं है ना? मैंने कहा, नहीं, अस्पताल में हूँ। क्यों? कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी मैंने तेरी ननद को तेरे शादी वाले डायमंड सेट में देखा है। पहले लगा शायद तूने खुद दिया होगा, इसलिए पूछ लिया। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने तुरंत कहा, आंटी, आप मजाक तो नहीं कर रही? उन्होंने जवाब दिया, काश मजाक होता बेटा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत अपने पर्स में हाथ डालकर लॉकर की चाबी देखी। वह तो मेरे पास ही थी। फिर मेरी अलमारी कैसे खुली? मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। डॉक्टर ने तभी मुझे रिपोर्ट देने के लिए बुलाया, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मैंने रिपोर्ट हाथ में ली और बिना कुछ कहे अस्पताल से बाहर निकल गई। रास्ते भर मेरे मन में यही चल रहा था कि अगर सच में मेरी अलमारी खोली गई है, तो सिर्फ गहने ही नहीं, मेरा भरोसा भी चोरी हुआ है। मैंने सीधे ऑटो लिया और घर की तरफ नहीं,
उस रिसेप्शन हॉल की तरफ चल पड़ी जहाँ रीमा का कार्यक्रम था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 10 मिनट में पूरे हॉल के सामने ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे सुनकर मेरी सास की नजरें हमेशा के लिए झुक जाएंगी। मैंने ऑटो वाले से सिर्फ इतना कहा, भैया जितनी जल्दी हो सके होटल राजमहल चलिए। रास्ते भर मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। बार बार मेरे दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, अगर चाबी मेरे पास थी तो मेरी अलमारी खुली कैसे। इसका सिर्फ एक ही जवाब था, किसी के पास डुप्लीकेट चाबी थी। और उस डुप्लीकेट चाबी के बारे में घर में सिर्फ एक इंसान जानता था, मेरी सास। करीब 20 मिनट बाद ऑटो होटल के बाहर रुका। पूरा होटल रोशनी से जगमगा रहा था। बड़े बड़े फूलों की सजावट, डीजे की आवाज, मेहमानों की भीड़ और स्टेज पर खड़ी मेरी ननद रीमा। लेकिन मेरी नजर सिर्फ उसके गले पर जाकर रुकी। वही 8 लाख का डायमंड सेट जो मेरे पापा ने मेरी शादी में मुझे पहनाया था। मेरी माँ के कंगन उसके हाथों में थे और मेरे हीरे के झुमके उसके कानों में चमक रहे थे। एक पल के लिए मेरी आंखें नम हो गईं। उन गहनों की कीमत पैसों से नहीं थी, वे मेरे मायके का प्यार थे। मैं धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। किसी ने मुझे आते नहीं देखा। तभी एंकर ने माइक पर कहा, अब परिवार के सदस्य स्टेज पर आकर रीमा जी को शुभकामनाएं दे। मैं सीधी स्टेज पर चढ़ गई। मुझे देखकर सबसे पहले रीमा घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सासू माँ की मुस्कान भी उसी पल गायब हो गई। उन्होंने शायद कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अस्पताल से सीधे यहाँ पहुंच जाऊंगी। मैं बिना कुछ बोले रीमा के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मैंने उसके गले में पड़े हार को देखते हुए बहुत शांत आवाज में पूछा, रीमा, ये हार बहुत सुंदर है, किसका है? रीमा की आंखें झुक गई। उसने कुछ नहीं कहा। सासू माँ तुरंत बीच में आ गई और हंसते हुए बोली, अरे बहू, घर के ही तो गहने हैं, कौन किसके पहन ले, क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहली बार उनकी आंखों में देखकर कहा, फर्क पड़ता है माँ जी, क्योंकि ये घर के नहीं, मेरे मायके वालों के दिए हुए गहने हैं और इन्हें मैंने किसी को नहीं दिए। अब पूरा हॉल हमारी तरफ देखने लगा। रीमा के ससुराल वाले भी चुपचाप खड़े थे। तभी रीमा के ससुर ने पूछा, क्या बात है? सासू माँ जल्दी से बोली, कुछ नहीं, बहू को गलतफहमी हो गई है। मैंने अपना पर्स खोला और लॉकर की चाबी सबके सामने उठाकर कहा, ये मेरे लॉकर की चाबी है जो सुबह से मेरे पास है। अब आप ही बताइए, अगर चाबी मेरे पास थी तो मेरी अलमारी किसने खोली? यह सुनते ही हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सासू माँ के चेहरे पर पसीना आ गया। उन्होंने कहा, डुप्लीकेट चाबी थी मेरे पास। मैंने तुरंत पूछा, डुप्लीकेट चाबी थी? लेकिन मुझे कभी बताया क्यों नहीं? इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी मेरे पति अमन आगे आए। उन्होंने हैरानी से माँ की तरफ देखा और पूछा, माँ, आपने सच में सिया की अलमारी खोली? सासू माँ ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था 2 घंटे की ही तो बात है, फंक्शन के बाद वापस रख देते। मैंने कहा, अगर सिर्फ 2 घंटे की बात थी तो मुझसे पूछ क्यों नहीं लिया? पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। तभी रीमा रोते हुए मेरे पास आई। उसने कांपते हाथों से हार उतारना शुरू किया और बोली, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने माँ से कहा भी था कि ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं चलेगा। उसकी यह बात सुनते ही मेहमानों के बीच हलचल मच गई। अब सबको समझ आ गया था कि गलती किसकी थी। रीमा ने एक एक करके मेरे सारे गहने उतारकर मेरे हाथों में रख दिए। मेरी माँ के कंगन पकड़ते ही मेरी आंखें भर आई। तभी रीमा की सास ने अपनी बहू की तरफ देखकर कहा, बेटी, अगर तुम्हें गहने चाहिए थे तो हम बनवा देते। किसी दूसरी बहू के गहने पहनाकर इज्जत नहीं बढ़ती। यह सुनते ही मेरी सास का सिर झुक गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। तभी अमन ने धीरे से कहा, सिया, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने पहली बार सबके सामने अपनी माँ से पूछा, क्या आपने मेरी पत्नी की अलमारी उसकी इजाजत के बिना खोली? सासू माँ ने मजबूरी में सिर हिला दिया। अमन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने वही सबके सामने ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर मेरी सास और पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमन ने पूरे हॉल के सामने अपनी माँ की तरफ देखा और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, माँ, आज आपने सिर्फ सिया की अलमारी नहीं खोली, आपने उसका भरोसा भी तोड़ दिया है। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा था कि
किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। सासू माँ ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे बेटा, अपनी ही बेटी के लिए गहने निकाले थे, कौन सा बेच दिए थे? अमन ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, बेटी आपकी है, लेकिन बहू भी किसी की बेटी है। ये गहने उसके मायके वालों ने उसे दिए हैं, आपको नहीं। यह सुनते ही मेरी आंखें भर आई। शादी के 3 साल में पहली बार उसने मेरे लिए इतने मजबूत शब्द बोले थे। तभी रीमा अपने आंसू पोंछते हुए मेरे पास आई और बोली, भाभी, मुझे सच में नहीं पता था कि माँ आपकी अलमारी बिना पूछे खोल रही हैं। मैंने मना भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 घंटे बाद सब वापस रख देंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, रीमा, गलती मान लेने से इंसान छोटा नहीं होता, लेकिन किसी का भरोसा तोड़ने से जरूर छोटा हो जाता है। रीमा ने वहीं सबके सामने मेरे पैर छू लिए। मैंने तुरंत उसे उठाया। मुझे उससे ज्यादा शिकायत अपनी सास से थी। तभी रीमा के ससुर आगे आए और उन्होंने सासू माँ से कहा, समधन जी, आज अगर हमारी बहू ऐसा करती तो हमें भी शर्म आती। किसी की इजाजत के बिना उसकी अलमारी खोलना बहुत बड़ी बात है। अब सासू माँ के पास कोई जवाब नहीं बचा था। वह बस सिर झुकाकर खड़ी थी। तभी अमन ने मेरी तरफ देखा और बोला, सिया, आज से तुम्हारे सारे गहने घर की अलमारी में नहीं रहेंगे। कल सुबह सबसे पहला काम हम बैंक जाकर लॉकर लेंगे। उसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास होगी। मैंने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अमन ने अपनी माँ से कहा, और एक बात, आज के बाद बिना सिया की अनुमति उसके कमरे में कोई नहीं जाएगा, चाहे वह आप हो या मैं। यह सुनते ही सासू माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तू अपनी माँ पर भरोसा नहीं करता? अमन ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, भरोसा मांगा नहीं जाता, निभाया जाता है। आज आपने खुद उसे तोड़ा है। पूरे हॉल में खड़े मेहमानों ने पहली बार तालियां बजा दी। किसी ने कहा, बिल्कुल सही किया। किसी ने कहा, बहू के हक की बात करनी चाहिए। सासू माँ शायद पहली बार समझ रही थी कि उन्होंने जो किया वह सिर्फ घर की बात नहीं थी। उन्होंने सबके सामने मेरे हाथ पकड़ लिए और बोली, बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था कि तू मना कर देगी, इसलिए बिना पूछे गहने निकाल लिए। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, माँ जी, अगर आप एक बार मुझसे कह देती तो शायद मैं खुद रीमा को ये गहने पहनने के लिए दे देती, लेकिन आपने मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। दुख गहनों के जाने का नहीं था, दुख इस बात का था कि इस घर में मेरे भरोसे की कोई कीमत नहीं थी। मेरी बात सुनकर सासू माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने वहीं सबके सामने कहा, आज के बाद मैं कभी किसी बहू की चीज को अपनी मर्जी से हाथ नहीं लगाऊंगी। उस रात हम घर लौटे। अगले दिन अमन मुझे बैंक ले गया। हमने नया लॉकर लिया और मैंने अपने सारे गहने वहां रख दिए। लॉकर बंद करते समय अमन ने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ गहनों की सुरक्षा नहीं है, ये तुम्हारे भरोसे की सुरक्षा है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे गहनों से ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज तुमने पहली बार मेरा साथ दिया। वह चुपचाप मुस्कुरा दिया। घर लौटने के बाद सासू माँ ने पूरे परिवार के सामने अलमारी की डुप्लीकेट चाबी मेरे हाथ में रख दी और बोली, आज से इसकी जरूरत मुझे नहीं है। मैंने वह चाबी उठाई, कुछ पल उसे देखा और फिर कूड़ेदान में फेंक दी। पूरे घर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, जिस भरोसे की चाबी टूट जाए उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, नया भरोसा बनाया जाता है। उस दिन के बाद मेरे कमरे का दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब घर में सबको समझ आ गया था कि किसी बहू के गहनों से ज्यादा कीमती उसका सम्मान और उसका भरोसा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।